एक नाजुक सी लड़की शादी का जोड़ा पहने हुए अपने कमरे में बैठे थोड़ी सी संकुचाई हुई बट ना समझ कम उम्र कमसीन कली थी। वह अपने उम्र के हिसाब से बचकानी लगती थी। जैसे ही उसका पति उसके कमरे में आया और उसे देखकर कहने लगा, जाओ यहाँ से फ़ौरन दूसरे कमरे में, वह लड़की उसका हाथ पकड़ के कहने लगी, मुझे किसी दूसरे कमरे में नहीं जाना है, मुझे नहीं रहना है दूसरे कमरे में, मुझे बहुत डर लगेगा। उसका पति यह बात सुनकर के कहने लगा, क्यों नहीं लगेगा, चली जाओ यहाँ से, वरना मैं अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। मेरे जज्बात मुझ पर हावी हो जाएंगे और फिर तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगा। यह बात सुनकर के वह लड़की बिल्कुल भी घबराई नहीं, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि शादी के बाद क्या होता है। वह कहने लगी, ऐसा क्या हो जाएगा, और उसका हाथ पकड़े बेड पर बैठा देती है। मुझे दूसरे कमरे में डर लगेगा, मुझे आपके पास यहीं सोना है। उसका पति यह बात सुनकर कहने लगा, तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा, पर तुम्हें बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे जज्बातों को बढ़ावा मत दो, तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम्हारी अभी उम्र नहीं हुई है, और दूसरे कमरे में चली जाओ। इतना कहकर उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया और खुद ही बहुत तेज़ हाँफने लगा। वह 30 साल का मैच्योर मर्द था और उसने अपने जीवन साथी के बारे में लेकर के जो भी सपने देखे थे उसमें आंचल कहीं पर भी फिट नहीं बैठती थी। फिर कैसे अचानक वह आंचल से शादी करके उसे पत्नी का दर्जा दे सकता था। उसकी गैरत यह गवारा नहीं कर रही थी कि वह इतनी मासूम कम उम्र की लड़की से शादी जैसे पवित्र रिश्ते में बंधकर अपने साथ ले जाए, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। उसने बेबसी से आंखें बंद करते हुए एक गहरा सांस लिया था, जैसे हथियार डाल दिया हो। कुछ ही देर में मोहल्ले वाले ने पंडित जी को बुला करके शादी का इंतजाम कर दिया था और वह बस नज़रों से यह सब कुछ देखता रह गया था। आंचल, जो कि फटी फटी आंखों से सबको देख रही थी यह सब करते हुए, वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। उसने कितनी बार अपनी शादी का सपना देखा था, कलाई भर भर चूड़ियाँ पहनना, आँखों में काजल लगाना, दुल्हन की तरह सजना संवरना, बहुत प्यारा सा लहंगा पहनना, पूरे दुल्हन की तरह तैयार होना। बचपन से ही तो उसे दुल्हन बनने का शौक़ था और साजन के घर जाने का ख्वाब था। अभी वह अब सिर्फ 18 साल की थी और हमेशा सोचती थी कि कोई राजकुमार आएगा जो उसे शादी करके अपने साथ उसे महल लेकर जाएगा। मगर उसकी शादी इस हालात में हो गई उस इंसान के साथ जिसे देखकर वह डर से कांप जाती थी। जब उसे दवा देने या चेकअप करने आता तो बड़े ही खोखार नज़रों से उसे डांट लगाता था कि मेरी बात मान रही हो तुम, और वह इंजेक्शन लगा दिया करता था। हर डांट के बाद डॉक्टर भास्कर को एक नया नाम मिलता था, लेकिन वही आज उसके जान का मालिक बन गया था। यह तो उसने सपने में भी नहीं सोची थी। कुछ ही देर में डॉक्टर भास्कर के नाम की हो चुकी थी। डॉक्टर भास्कर के माँ पापा शादी में शामिल नहीं हुए थे और ना ही आंचल की माँ उसके करीब आई थी और ना ही उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दी थी। उसने आखिरी उम्मीद भरी नज़रों से अपने भाई और माँ को देखी थी, लेकिन वह फ़ौरन मुंह मोड़कर खड़े हो गए थे और वह थके थके कदमों से भास्कर के साथ चलने लगी थी। भास्कर के कदमों तले से तो ज़मीन ही खिसक गई थी। वह बेहद गुस्से में था। आंचल तो हमेशा से ही उसे गुस्से में ही देखी थी और डरती थी, और अभी उसे डर लग रहा था कि उसकी जान निकल जाएगी। पहले तो मैं कुछ ही घंटे इस पत्थर दिल के साथ बिताती थी, क्योंकि आंचल को सोने के वक्त वहम होता था, जिस वजह से डॉक्टर भास्कर उसे थेरेपी दिया करते थे और वह सेशन 1-2 घंटे चला करता था और उसे बहुत ज़्यादा ही डरती थी। ऐसा गुस्सा कि उसकी जान निकल जाए, पर अब तो यह मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जा रहे हैं। हे भगवान, मुझे इसके गुस्से से बचा लेना। और कर भी क्या सकती थी, बस दिल ही दिल में भगवान को याद किए जा रही थी। उसने आखिरी उम्मीद भी नज़रों से अपनी माँ को और अपने भाई की ओर देखी थी। शायद वह अपनी बेटी के सिर पर हाथ रख दें, शायद बेटी को विदा कर रहे हैं तो उनकी भी दिल पिघल जाए, मगर वे लोग इतने पत्थर दिल की हो जाएंगे उसे भी अंदाज़ा नहीं था। आज के बाद तुम इस घर में नहीं आओगी, तुम्हारी इस घर में कोई भी जगह नहीं है।
उसका बड़ा भाई उसे किसी बेकार सामान या बोझ की तरह उतारकर फेंक दिया। वह डॉक्टर भास्कर के पीछे पीछे लगभग भागते हुए कदमों से बाहर निकली थी। उसके बाहर निकलते ही घर का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया था, तो एक बार वह मुड़कर भरी नज़रों से दरवाजे की ओर देखी थी। आंखों से आंसू बह निकले थे। अपने आप से आंसू पोंछते हुए उसने सोचा कि अब वह कभी अपने घर वालों की वजह से नहीं रोएगी। घर वालों की बेरुखी ने उसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था और वह उनसे नफरत करने लगी थी। उसके भी दिल टूट गए थे। उसने सोचा था कि अपनी सफाई में सबको बताएगी कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब उसने अपना इरादा भी बदल दिया। मम्मी भाई, जब आप लोगों को मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मैं अपनी सफाई में अब एक भी शब्द आगे कुछ नहीं बोलूँगी और ना ही कभी आप लोगों की ज़िंदगी में लौट कर आऊँगी। आँखों में आए हुए आंसू उसने आखिरी बार पोंछे थे और ना ही रोने का वादा करते हुए तेज कदमों से चलते हुए डॉक्टर भास्कर के साथ कदम मिलाने लगी थी। उसे समझ आ चुका था कि अब बची हुई ज़िंदगी इसी पत्थर दिल, जो कि हार्टलेस था, इसी इंसान के साथ गुजारनी होगी। डॉक्टर भास्कर उसे लेकर इस छोटे से हॉस्टल में आ गया और वह आने से पहले रास्ते में ही किसी से फ़ोन पर बातें करने लगा। हाँ यार, मुझे जल्दी से जल्दी कमरा चाहिए और मकान मालिक से तुम बात कर लेना। यह अब मजबूरी में मेरे गले बंध चुकी है, तो मुझे ढोना ही पड़ेगा, क्योंकि वह हॉस्टल में रहता था। उसके साथ में बहुत से लड़के थे जो कि कुछ पढ़ाई करते थे तो कुछ जॉब करते थे उसके साथ में ही, और वह भी बहुत ज़्यादा ही उम्र के थे। और डॉक्टर भास्कर कभी भी एक लड़की को लेकर उन लड़कों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता था, इसलिए वह अपने लिए अलग से रूम लेने का बात कर रहा था और वह जल्दी से आकर के अपना सामान पैक करने लगा। यह देखकर आंचल डर के मारे सिमट कर रह गई थी। दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया, जिस पर डॉक्टर भास्कर बोला, अरे मैं तुम्हें आकर सब कुछ विस्तार से बताऊंगा करता हूँ मैं, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। उन लोगों ने कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं, और अगर मैं चला भी जाता तो इस लड़की का क्या होता? वे लोग इसे शर्मसार कर देते, ना किए हुए गुनाहों की भी सज़ा देते, जो कि यह लड़की की भी नहीं थी। यह बहुत मासूम है, जितना कि मैं इस मामले में हूँ, या फिर यह सब जानबूझकर किया गया है, इसे तो मैं बाद में अच्छे से देख लूँगा। फ़ोन पर बात करते करते डॉक्टर भास्कर कमरे से बाहर निकल गया और आंचल वहीं पर बैठकर फुट फुट कर रोने लगी थी। ज़िंदगी ने यह कैसा मोड़ ले लिया था और आगे आने वाला वक्त उसे न जाने क्या दिखाने वाला था। कुछ देर बाद जब डॉक्टर भास्कर वापस आया तो उसके हाथ में एक थैला था। एक नज़र उसने आंचल की रोई रोई नज़रों को देखा तो एक पल के लिए उसके दिल में उसी लड़की के लिए बेतहासा दया आ गया था। उसका जी चाहा कि उसके पास बैठकर उसे तसल्ली दे, उसके आंसू साफ करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस वक्त वह जिन हालातों से गुजर रहा था उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, और इन हालातों का जिम्मेदार वह सिर्फ आंचल को मान रहा था। जल्दी से डॉक्टर भास्कर के मन में जो थोड़े से नरम जज्बात पैदा हुए थे, फिर से आंचल के लिए गुस्सा भरने लगा था, और उसे गुस्से के अंदाज में आंचल की तरफ थैला बढ़ाते हुए बोला, जल्दी से खाना निकाल कर लाओ, मैं भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, यकीनन तुम भी भूखी होगी। डॉक्टर भास्कर ने यह बात गुस्से में कही थी, लेकिन फिर भी वह गुस्से से उसे आंचल का एहसास था, और डॉक्टर भास्कर की इस छोटी सी हमदर्दी पर भी आंचल का दिल खुशी से भर आया था। वह अंदर से खुश थी कि चलो, जो भी हुआ है यह मुझे समझ तो रहा है, यह उतना भी बुरा नहीं है जितना मैं सोच रही थी। उसने दिल ही दिल में सोची और उठकर 2 प्लेट में खाना निकालने लगी। उसने मुश्किल से 1-2 बार ही खाया होगा कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। डॉक्टर भास्कर उठकर बाहर चला गया और कमरे में फिर से शोरगुल शुरू हो गया था। इस कमरे में रहने वाले जो मर्द थे अलग अलग जॉब करते थे, शायद वे लोग अब जॉब से लौट आए थे। जब वह लड़के कमरे में आए और आंचल को देखा तो उल्टे पांव वापस लौट गए। आंचल अपनी सहेली के साथ कई बार इसी रास्ते से कॉलेज जाया करती थी, तो शायद इस हॉस्टल से होकर ही जाया करती थी, मगर जब वे लड़कियां डॉक्टर भास्कर से मिलती थी
इन लड़कों का अंदर आना मना होता था, तभी तो वह लड़के उसे देखकर हैरान होकर वापस मुड़ गए थे। शायद आज हुए तमाशे से सब बेखबर थे। वह उन्हीं ख्यालों में गुम थी जब डॉक्टर भास्कर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, चलो उठो, देर हो रही है, बाकी लड़के भी आ जाएंगे। तुम्हें मैं उनकी मौजूदगी में यहाँ कैसे रख सकता हूँ? जो भी हो, जैसे भी हो, अब मेरी बीवी हो तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। और अगर डॉक्टर भास्कर यह बात मुस्कुराते हुए और अच्छे लहजे में कहता तो आंचल को उसे सुनकर और ज़्यादा खुशी मिलती, मगर जिस बेरुखी और गुस्से से उसने कहा, उसने आंचल का दिल जल कर रह गया था। वह अंदर ही अंदर रो पड़ी थी, बस बाहर से नॉर्मल थी। वह बार बार यह एहसास क्यों दिला रहा था कि आंचल उसके लिए अनचाही है, ज़बरदस्ती उस पर थोपी गई है। ज़बरदस्ती का रिश्ता अच्छा नहीं होता है और ना ही ज़्यादा टिक पाता है। आंचल थके हारे कदमों से उसके पीछे चलने लगी। न जाने अब वह उसे कहाँ लेकर जा रहा था। जब वह उस हॉस्टल से बाहर निकली तो बाहर एक ऑटो खड़ा था। फिर दोनों उसमें बैठकर एक अनजान रास्ते पर निकल पड़े। यह उनके मोहल्ले की बाहर की गली थी। वह 18 साल की इन्हीं गलियों में भागकर इतनी बड़ी हुई थी और आज वह इन गलियों को छोड़कर एक अलग दुनिया बसाने जा रही थी। उसकी आंखों में फिर भी बेतहाशा आंसू निकल पड़े थे, जिसे उसने जल्दी से अपने दुपट्टे से साफ कर लिए थे। लोगों ने हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देखा। कुछ लोग आंखों में ही इशारे करने लगे, कुछ औरतें हंसने लगी तो कुछ लड़कियों की आंखों में जलन थी। वह वही लड़कियां थी जो डॉक्टर भास्कर को हसरत भरी निगाहों से देखा करती थी। उनके दिल में यह ख्वाहिश जागती कि काश मैं किसी तरह डॉक्टर भास्कर जैसे शानदार पर्सनालिटी वाले इंसान के साथ में वह भी शामिल हो जाए या उनके पति बन जाए। मगर डॉक्टर भास्कर हमेशा अपने काम में मशगूल होते थे और वह अपने काम से काम रखते थे। उसने कभी किसी लड़की को नज़र उठाकर भी नहीं देखा था, क्योंकि उसका यही पैशन था। वह लड़कियां, औरतों, आदमियों का इलाज किया करता था। इस वजह से सारी लड़कियां और औरतें डॉक्टर भास्कर को इन गलियों में मोहल्ले में बहुत अच्छे से जान चुकी थी। आंचल के घर में भी यह खबर पहुंच गई कि डॉक्टर भास्कर उसे लेकर कहीं चला गया है। उसकी मां के दिल पर जैसे कोई भारी बोझ आ गिरा। मेरी बच्ची, न जाने अब वह उसे कहाँ लेकर जाएगा, उसके साथ कैसा बर्ताव करेगा। कम से कम यहाँ रहती तो चैन था कि वह उनकी आंखों के सामने होती, मगर वह इतनी मजबूर थी कि अपनी चिंता का इजहार भी नहीं कर सकती थी, वरना अपने बड़े बेटे के बारे में पता था कि वह उन्हें भी धक्के देकर घर से निकाल सकता था। वह तो बेटी जैसी बहन को विदा करते हुए साफ कह दिया था, आज के बाद कोई भी आंचल का नाम नहीं लेगा। मैं इस लड़की की सूरत भी देखना नहीं चाहता हूँ। आंचल के बड़े भाई ने बहुत ज़्यादा ही कटु वचन से बोला था और इस तरह से उसकी छोटी बहन आंसू पोंछते हुए मजबूर होकर वहाँ से चली गई थी। और उसके छोटे भाई बहन भी उसके गुस्से को देखकर कहने लगे, भैया तुम चिंता मत करो, हम लोग आंचल दीदी से कभी भी मिलने नहीं जाया करेंगे। आंचल के मुंह से डर डर कर यह सवाल निकला, हम कहाँ जा रहे हैं? तो डॉक्टर भास्कर ने उसे घूर कर देखा और कहा, चुपचाप बैठी रहो, ज़्यादा बकबक करके मेरा दिमाग ख़राब मत करो, समझी तुम? मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ, ऐसा न हो कि तुम्हारी बकबक से मैं सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर ही निकाल दूँ। उसने गुस्से से आग उगलती हुई निगाहों से आंचल को घूरा था और वह जल्दी ही सहम कर बैठ गई थी और अपने मन में कहने लगी, एकदम से अकड़ू है नाक चढ़ा। वह उसे एकदम नाम दे चुकी थी। अगर डॉक्टर भास्कर यह बात ना भी कहता तो भी उसकी शक्ल देखकर आंचल को अंदाज़ा हो रहा था कि वह इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है, कुछ भी कर सकता था। डर के मारे वह चुपचाप से कोने में दुबक गई। कुछ देर बाद डॉक्टर भास्कर उसे एक बढ़िया से फ्लैट में लेकर पहुंचा, जहां पहले से ही 2 लड़के खड़े थे। वह ऑटो से उतरा और आंचल को भी उतरने के लिए कहने लगा, तुम अंदर जाओ। डॉक्टर भास्कर ने दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर जाने को कहा। वह अंदर आ गई थी, लेकिन भास्कर फ्लैट के अंदर नहीं आया था, बल्कि उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। आंचल का दिल घबराने लगा था। वह वहीं दरवाजे के पास खड़े रह गया। बाहर से
भास्कर के किसी से बात करने की आवाज़ ही आ रही थी। भास्कर ज़ोर ज़ोर से किसी से बात कर रहा था। क्या करूं, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं यार, मुझसे गलती हो गई। मुझे इस वक्त इस लड़की को कमरे से बाहर निकाल देना चाहिए था या फिर मोहल्ले के किसी आदमी के घर में बुला लेना चाहिए था। अगर मैं ऐसा कर लेता तो आज मुझे यह मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। मुझे क्या पता था कि वह लोग इतने जालिम हैं, एक मामूली सी बात को मुद्दा बना देंगे। भास्कर के गुस्सा और जो झुंझलाहट भरी आवाज़ सुनकर आंचल को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी और वह सोचने लगी कि मेरी वजह से वह दर दर भटक रहे हैं, मेरी वजह से उन पर इल्ज़ाम लगा है, मेरी वजह से ही उनके साथ बहुत बुरा हुआ, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब मुझे लेकर पूरी ज़िंदगी वह ढोना पड़ेगा उनको, मगर मैं भी क्या कर सकती हूँ। उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने किया था। अगर मुझे ज़रा भी एहसास होता कि मेरा यह कदम मेरी और डॉक्टर भास्कर की ज़िंदगी को किस मोड़ पर लेकर जाएगा तो मैं हरगिज़ ऐसा कदम नहीं उठाती। मैं उन लड़कियों की वजह से मैं बहुत डर गई थी। आंचल गहरी सांस लेते हुए वह फ्लैट को घूम घूम कर देखने लगी थी। फ्लैट छोटा था, एक कमरा, एक किचन और एक वॉशरूम और एक छोटा सा हॉल था। बुरा नहीं था, ठीक ठाक था। यहाँ पर मैं आसानी से रह सकती हूँ, मगर क्या भास्कर उसे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने देगा? क्या वह उसकी पढ़ाई का सिलसिला फिर से शुरू हो पाएगा या फिर वह पूरी उम्र इस अधूरी ख्वाहिश के साथ जीती रहेगी? काफ़ी देर तक वह बालकनी में पड़ी चेयर पर बैठी रही, खाली नज़रों से आकाश को देखती रही। उस वक्त शिद्दत से याद आने लगा जब वह टीनेजर में कदम रखी हुई थी। वह बहुत ज़्यादा ही घबराई हुई रहती थी, उसे नींद की परेशानी होती थी। उसकी फैमिली बहुत बड़ी थी, वह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, अच्छे खाते पीते घराने से थी। उसके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। एक मिडिल क्लास फैमिली में जो भी चीज़ें मौजूद होती घर पर, वह सारी चीज़ें उसके घर में अवेलेबल थी। बस वह कमी थी तो एक पिता की, क्योंकि उसके पापा इस दुनिया में नहीं थे। वह पुलिस में जॉब करते थे और एक मुजरिम को पकड़ने में उनकी मौत हो गई थी। वहाँ बहुत बड़ा हादसा हो गया जिसकी वजह से उसके पापा वहीं पर दम तोड़ दिए। उसके पापा का पेंशन उसकी मम्मी को आता रहता था। आंचल का एक बड़ा भाई था और आंचल छोटी थी और उससे भी छोटे 2 भाई बहन थे। आंचल बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी, कोई भी देखे तो उसे देखता रह जाए। हिरनी सी नैन नक्श, कमर तक लहराते बाल, पतली सी कमर, गोरी रंगत, कोई भी देखे तो दीवाना हो जाए, ऐसी थी आंचल। पर उसे एक बहुत बड़ी बीमारी थी कि वह जब भी सोती थी वह नींद में बड़बड़ाते हुए उठ जाती थी। उसे सही ढंग से नींद भी नहीं आती थी। वह जब भी सोने की कोशिश करती वह नींद में काफ़ी डर जाया करती और इस वजह से वह सो नहीं पाती थी। वही उसकी माँ डॉक्टर भास्कर का नाम कहीं सुनी थी, जो कि मनोचिकित्सक डॉक्टर थे, और वह डॉक्टर भास्कर के पास आंचल को ले जाने लगी। डॉक्टर भास्कर भी आंचल का बड़ी मुश्किल से चेकअप करवाने लगी। उनकी थेरेपी 1-2 घंटे तक चलती रही। पहले तो कुछ दिनों तक आंचल की माँ रीता जी साथ में बैठा करती थी, पर धीरे धीरे उनको डॉक्टर भास्कर पर विश्वास हो गया था और वह अब आंचल को कमरे में डॉक्टर भास्कर के साथ छोड़ दिया करती थी और वह अपने कामों में लग जाया करती थी। पर उन्हें क्या पता कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे कि उनकी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। और वह कहती ही थी, माँ मैं बहुत बड़ी होकर के मैं भी डॉक्टर बनूंगी या पापा के जैसे पुलिस बनूंगी और मैं इस मोहल्ले में नाम कमाऊंगी। आप देख लेना, आप कहोगी कि मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है या पुलिस बन गई है, आप गर्व करोगी मेरे ऊपर। रीता जी यह बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाया करती थी और सोचती थी कि मेरी बेटी भविष्य में कुछ न कुछ तो ज़रूर करेगी और उसे बहुत प्यार करती थी। उसका बड़ा भाई भी नौकरी की तलाश में था। अब कुछ ही दिनों में उसकी भी नौकरी लग जानी थी, क्योंकि वह भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता था और पढ़ाई करता था। लेकिन आंचल के लिए बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव था। वह हमेशा केयर करता रहता था, देखता रहता था वह सही रास्ते पर तो है न। लेकिन जब वह डॉक्टर भास्कर को देखा तो कहने लगा, यह तो नौजवान लड़का है, मैं आंचल को इसकी इलाज का इजाज़त नहीं दे सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और वह सीधा फैसला कर दिया और मैं क्या करती
और वह परेशान हो रहा था। हालांकि उसने डॉक्टर भास्कर को अभी तक नहीं देखा था, मगर मोहल्ले की लड़कों से सुन रखा था कि वह बहुत ही हैंडसम बाका नौजवान है। लेकिन उस डॉक्टर भास्कर की शक्ल सूरत से कोई मतलब नहीं था, वह तो बस मेरे इलाज करवाना चाहता था। कुछ ही दिनों बाद मोहल्ले के कुछ लड़के ने डॉक्टर भास्कर के पीछे लग गए, क्योंकि मोहल्ले की लड़कियां डॉक्टर भास्कर को देखकर आहें भरती थी और वह मुझे ज़्यादा ट्रीटमेंट करने का समय देता था। जब तक डॉक्टर भास्कर मेरा इलाज करता, सारी लड़कियां इस पर नज़र बनाए हुए रखती थी। अचानक से एक लड़की ऐसी थी जो कि मेरे साथ खेल खेल गई। वह मेरे घर पर जाकर कहने लगी और मेरे भाई शिवम से कहने लगी कि डॉक्टर भास्कर बिल्कुल अच्छा नहीं है, वह तुम्हारी बहन के साथ खेल खेल रहा है, वह कोई इलाज वलाज नहीं करता है, वह तुम्हारी बहन का फ़ायदा उठाता है। और यह इसलिए कि वह लड़की कहीं न कहीं उस डॉक्टर भास्कर से प्यार हो गया था और वह सिर्फ अपने और डॉक्टर भास्कर को रिश्ते को जोड़ना चाहती थी, इसलिए वह मुझे बदनाम कर बैठी। ऐसे ही एक दो बार मेरे बड़े भाई से यह सुना तो नज़रअंदाज कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा है। लेकिन वह लड़की तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। अचानक से एक बार डॉक्टर भास्कर के यहाँ चली गई थी, क्योंकि मुझे उनसे थेरेपी से बहुत ज़्यादा राहत मिला करती थी। मैं एक दिन भी वह सेशन नहीं लेती तो मेरा सोना दुश्वार हो जाता। घर पर मौका नहीं मिलता था तो मैं भी खुद अपनी छोटी बहन को लेकर दोपहर में चली जाती, क्योंकि दोपहर के समय डॉक्टर भास्कर अकेले होते अपने कमरे में। क्योंकि उनका क्लास ख़त्म हो चुका था, वह अभी पूरी तरह से डॉक्टर नहीं बने थे, पर वह डॉक्टर की पढ़ाई ज़रूर करते थे, इसीलिए सारे लोग उनको अच्छे से जानते थे और जो भी वह इलाज करते उससे लोग सही भी हो जाते और वह एग्ज़ाम देते रहते थे। वह भी एक दिन डॉक्टर बन ही जाएंगे पूरी तरह से। उनके आसपास कोई नहीं होता और यह सेशन हमेशा एकांत और शांतिपूर्वक जगह पर ही किया जा सकता था। वह मेरा इलाज कर रहे थे कि अभी कुछ ही वक्त हुआ था कि इतने में ही वह लड़की दौड़ती भागती हुई मेरे भाई के पास चली गई, मेरे बड़े भाई को अपने साथ लेकर आई। इतने में डॉक्टर भास्कर मेरे ऊपर हाथ लगाकर मेरे सर को अच्छे से दबाते हुए और एक हाथ मेरे गले पर रखे हुए थे और यही थेरेपी का ट्रिक था। पर मेरे भाई को तो गलत ही लगा था और यह देख कर के वह डॉक्टर भास्कर पर चिल्ला बैठे। वह बहुत अनाप शनाप बोलने लगे। मैं उस वक्त पूरी तरह से अपनी होश हवास खो बैठी थी। डॉक्टर भास्कर कहने लगे, अभी आपकी बहन का ट्रीटमेंट चल रहा है, इस तरह से बीच में छोड़ना आपकी बहन का जान भी जा सकता है, मुझे छोड़िए, अपने पेशेंट को बचाना है मुझे। इतना कह कर के मेरे भाई से अपने आप को छुड़ा करके वह फ़ौरन से मेरे करीब आए और मेरे सर को अपने हाथों से पकड़ के मेरे हाथों को अच्छे से सहलाते हुए मेरे माथे पर अच्छे से हाथ फिराते हुए मुझे नींद से उठाएं। और जब इतना सेशन होने के बाद मेरे भाई फ़ौरन से डॉक्टर भास्कर को अपने हाथों में उनका कॉलर पकड़ लिए और कहने लगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो कि मेरी बहन को तू टच करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, समझे, तुम इतना चिल्ला ही रहे थे। मैं भी अपने भाई पर चिल्ला बैठी, इस तरह से आप डॉक्टर के साथ कैसे बात कर सकते हैं, वह मेरा इलाज कर रहे हैं। ऐसे वैसे कुछ भी नहीं था, पर मेरे घर वाले बात मानने को तैयार ही नहीं थे, खासकर मेरे बड़े भैया, क्योंकि मेरी मम्मी तो सब कुछ जानती थी, जबकि मैं अपनी छोटी बहन के साथ भी आई हुई थी, लेकिन वह बात करने को 1% भी तैयार नहीं थे और वह उल्टा ही समझ बैठे कि तुम ही डॉक्टर भास्कर के साथ मिली हुई हो और उन्होंने मेरी ज़बरदस्ती डॉक्टर भास्कर के साथ शादी करवा दी है और इतना तक कह डाले कि अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। डॉक्टर भास्कर मुझ पर ही गुस्सा करने लगे थे, क्योंकि वह अच्छे से जानते थे मेरे भाई के गुस्से को, क्योंकि उन्हें मेरे भाई के बात का अंदाज़ा बहुत पहले से लग चुका था। लेकिन मेरा इलाज करवाना भी बहुत ज़रूरी था। मैं यूं ही अपने रोज़ नींद से परेशान रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नींद की बात थी, अगर कोई इंसान पेट भर के सोएगा नहीं तो वह अपनी ज़िंदगी कैसे जिएगा, उससे तो कोई काम होगा ही नहीं। वह तो एक बीमारी का सिम्टम है और वही बीमारी मुझे ख़त्म करनी थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशानी झेलनी पड़ती थी। पर मुझे क्या पता कि मेरी ज़िंदगी इस बीमारी की वजह से बर्बाद हो जाएगी, मेरे घर वाले ही मुझे धुतकार देंगे। लेकिन डॉक्टर भास्कर भी बहुत ज़्यादा ही जिद्दोजहद की ज़िंदगी जी रहा था। वह इस मोहल्ले में जाकर के लोगों का थोड़ा बहुत
इलाज कर देता था और उससे लोग ठीक हो जाते थे। बिल्कुल खुश होकर के जो भी पैसा देते उसे उसका काम चल जाया करता था। पर उसे भी आगे पढ़ाई करनी थी और बड़ा सा डॉक्टर बनना था और वह किसी भी तरह अपना गुजारा कर रहा था। वह इस कठिन ज़िंदगी से तंग भी आ गया था। वह कोई आम इंसान नहीं था। उसके पापा एक बड़े बिजनेसमैन थे। उसका बड़े शहर में बड़ा सा बंगला था। लोग उसके सामने सर झुकाते थे। बार बार उसके दिमाग में अपने पापा की बातें गूंज रही थी। जब तक तुम इस बड़े से हवेली से बाहर निकलोगे ना तो तुम्हें एहसास होगा कि बाहर की दुनिया इतनी आसान नहीं होती है। तो मेरे पैसे के दम पर ऐश कर रहे हो। जिस दिन मैंने तुमसे अपना हाथ खींच लिया उस दिन तुम अकेले रह जाओगे। कोई तुम्हें पूछने वाला भी नहीं होगा। भास्कर ने अपने पापा को चुनौती दी थी। वह खुद अपने दम पर अपना भविष्य बनाएगा। बिना सोचे समझे हवेली छोड़ तो दिया था मगर वह अब सोच रहा था कि बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ बाप तो गुस्सा में कुछ भी कह जाते हैं मगर बच्चे भी ऐसे कदम उठा ले तो वह थोड़े दिन में ही तंग आ जाएंगे। उनका स्ट्रगल बहुत ही भारी पड़ जाएगा। वह अब सोच भी नहीं सकता था कि उसके कितने बड़ी गलती कर दी। उसे कुछ भी हो जाता अपने घर को छोड़ना नहीं चाहिए था। आज वह ऐसी जगह पर खड़ा था जिसे कि ना अपना करियर बना पा रहा था और ना ही अपने आप को संभाल पा रहा था। फिर उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती आंचल की शादी डॉक्टर भास्कर से कर दिए और वह न जाने उसके साथ क्या करने वाला था। आंचल बालकनी में बैठी आसमान को देख रही थी। यही सब सोच रही थी कि इतने में आवाज़ आई, क्या सोच रही हो तुम? किन ख्यालों में खोई हुई हो? वह अपने सख्त लहजे में बोला। आंचल अचानक होश में आ गई। अब जो भी है जैसा भी है तुम्हें यही रहना होगा। याद ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। आंचल चुप रही। डॉक्टर भास्कर थोड़ी देर बाद फिर बोला, इस फ्लैट में 2 कमरे तो नहीं हैं, एक कमरा है और एक हॉल है। एक कमरे में तुम सो जाना और हॉल में मैं सो लूँगा। उसकी बात पर वह हैरान हुई थी। लेकिन सर अब तक तो हमारी शादी हो गई है ना? वह डॉक्टर भास्कर को हमेशा सर ही बोला करती थी। मैं अलग कमरे में क्यों रहूं? और मुझे भी तो नींद की बीमारी है। अकेले तो मैं और भी नहीं सो पाऊंगी। उसने अपनी तरफ से बहुत ही समझदारी की बात कही थी। लेकिन डॉक्टर भास्कर उसे हैरत से देखने लगा। फिर उसे गहरा सांस लेते हुए बोला, पर उसको अंदर से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, वह अभी ना समझती। शायद उसे नाजुक हालत का एहसास नहीं था। हमारा एक कमरे में रहना ठीक नहीं होगा, डॉक्टर भास्कर ने कहा। इतने पर आंचल ने पूछी लेकिन क्यों? वह जिद पर आ गई थी और अब उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था और वह गुस्सा करते हुए पूरे तेज़ आवाज़ में बोला, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ वह सब करूं जो मेरे अंदर का मर्द जाग जाए और मैं तुमसे अपना हक वसूल कर लूं। तुम अभी छोटी हो, मुझसे दूर रहो तो उसी में तुम्हारी भलाई है, वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मेरे जज्बातों का तूफ़ान मचल गया तो तुम खुद को मुझसे बचा नहीं पाओगी और ना ही मुझे बर्दाश्त कर पाओगी। उसे बाजू से दबोचते हुए आंखों में आंखें डालकर उसे धमकियां दे रहा था और पहली बार आंचल को उसके गुस्से से डर बल्कि काफ़ी डर महसूस हो रहा था। आंखों में आंसू मोतियों की तरह चमकने लगे थे। लेकिन अकेले कमरे में कैसे सोऊंगी? मुझे वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। वह अपने डरते हुए होठों को संभालते हुए बोल रही थी। डॉक्टर भास्कर कहने लगा, आदत डाल लो। उसे अपने से दूर झटक दिया और वह गिरते हुए बची थी। अब जो खड़ी खड़ी आंसू मत बहाती रहो। वह एक बार फिर से गुस्सा से बोला। वह डर से कांपती हुई कमरे से बाहर चली गई। उसे डॉक्टर भास्कर के गुस्से और दुख का एहसास था। वक्त के साथ उसकी बेरुखी और गुस्सा बढ़ने लगा था। हर वक्त झुंझलाता हुआ रहता था। उसे नींद में भी परेशानी होने लगी थी। वह सो नहीं पाती थी और बीमार जैसी रहने लगी थी। पर भास्कर को कहाँ समझ आ रहा था। वह तो बस उस पर गुस्सा और अपनी परेशानी की वजह से चिल्लाता रहता था, तुम्हारी वजह से ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरे पास अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं बच रहे हैं और तुम्हारी ज़रूरतें कहाँ से पूरी करूँगा? कभी इतना मजबूर नहीं हुआ था जितना अब हूँ। एक बार वह गुस्से से बोला। उसे परेशान देखकर आंचल भी दुखी हुई थी। वह उसके बराबर में जाकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोलने लगी, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर भास्कर ने सामने बैठी उस कमसीन लड़की को देख रहा था। उसके जरा से छुअन से उसके पूरे बदन में आग सी दौड़ गई थी।
वह सब कुछ भूलकर उसे छूना चाहता था, महसूस करना चाहता था उसे। उसके अंदर की जज्बात मचलने लगे थे। शायद आंचल की आगोश में वह अपनी सारी तकलीफ़ों को भुला देना चाहता था। यही सोचकर उसने अपना सर आंचल के कंधे पर टिका दिया था। उसकी खुशबू को महसूस कर वह बुरी तरह से मचल उठा था। उसके होठों से आंचल की गर्दन को छुआ था और आंचल चौंक उठी थी। पूरे शरीर में उसके एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ था। आंचल भास्कर के हाथ अब उसकी कमर पर टिक गए थे। अपनी कमर पर उसके हाथ का दबाव महसूस कर आंचल बुरी तरह से घबरा गई थी और वह वहाँ से जाती कि डॉक्टर भास्कर के होठों का फील करके आंचल के दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। वह बुरी तरह से खोने लगी थी। नई जवानी के मचलते जज्बात थे और ऐसे में वह पहली बार इस एहसास को महसूस कर रही थी। आंचल की सांसें तेज हुई थी और वह डॉक्टर भास्कर उसकी गर्दन से होते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ा था कि उसकी तेज सांसें उसको महसूस होने लगी थी और वह बुरी तरह से चौंका था। वह यह क्या कर रहा था? यह कैसे कर सकता था? उसने झटके से आंचल को धक्का दिया था। अभी कुछ देर पहले आंखों में मदहोशी थी, अब गुस्सा उतर आया था। क्यों मेरे करीब आती हो? क्यों मुझे बार बार मुझे उकसाती हो? मुझे परेशानी में डालती हो? अपने कमरे में जाओ, वह गुस्से से बोला और वह आंसू बहाते हुए अपने कमरे में चली गई। आज उसे आंचल की बीमारी का भी ख्याल नहीं था। डॉक्टर भास्कर ने खुद पर जैसे तैसे काबू पाया था। उसे एहसास होने लगा था कि वह इस वक्त आंचल की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। वह अब उसकी जिम्मेदारी थी। वह बहुत ज़्यादा ही आंचल को लेकर डर रहा था, पर वह तो थी उसकी पत्नी थी। वह चाहे कुछ भी करे, कोई आएगा थोड़े रोकने के लिए और न ही दुनिया वाले लोग थे। पर उसे पता नहीं किस बात का डर था। शायद आज उसे पसंद नहीं थी। वह तो किसी और लड़की का ख्वाब देखा हुआ था। उसकी हम उम्र की नहीं थी आंचल, तो उसे बहुत ज़्यादा छोटी थी। वह तो जो भी थी एक कली की तरह थी। आंचल अभी सेकेंड ईयर में थी और उसका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला था। आंचल के कमरे की तरफ बढ़ा, जो अभी बेड पर बैठी आंसू बहा रही थी। उसे अफसोस हुआ था। उसे इस तरह से आंचल को नहीं डांटना चाहिए था। वह तो ना समझ थी, उसकी संगत में बहक गई थी, तो उसकी गलती नहीं थी। गलती तो डॉक्टर भास्कर की थी। अपनी कैरियर और अपने घर को छोड़कर खुद आया था। उसकी प्रॉब्लम थी। वह सोचने लगा, मुझे ऐसे उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। उसकी तो गलती थी ही नहीं। मुझे उसके करीब नहीं जाना चाहिए था। यही सोचते हुए वह बहुत नरमी से उसके सामने बैठते हुए बोला, अच्छा रोना बंद करो। देखो, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। अभी तुम बहुत छोटी हो। तुम्हारी उम्र भी सिर्फ पढ़ने लिखने की है। 4 महीने बाद तुम्हारा पेपर है फाइनल ईयर का। तुम उस पर ध्यान दो और अच्छे से तैयारी करो। रोज़ 1-2 घंटे में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, समझी? और कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। वह रोते हुए हंस दी थी। मुझे पता है आप मेरी पिटाई लगा सकते हैं। पहले तो आप मेरे डॉक्टर थे, तब भी मुझे इतना डांटते थे, और अब तो मेरे पति हो गए हैं। इतना सुनते ही डॉक्टर भास्कर कहने लगे, गुड गर्ल, बहुत समझदार हो तुम। चलो अब किताबें निकालो और पढ़ाई करो। मैं देखता हूँ कि तुम कहाँ तक पढ़ सकती हो और क्या पढ़ाई कर रही हो। एक दिन अचानक से डॉक्टर भास्कर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। यह देख कर के आंचल बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वह डॉक्टर भास्कर को रात भर पट्टियाँ बदलती रही, क्योंकि भास्कर को बहुत ज़्यादा ही बुखार हो रखा था। वह पट्टियाँ बदलते बदलते ही वहीं बेड के नीचे सो गई थी और डॉक्टर भास्कर का हाथ पकड़कर तभी तो उसे नींद आ गया था, वरना वह कहाँ सोती थी। सुबह की सूरज की किरणें डॉक्टर भास्कर की आंखों पर पड़ी तो वह उठ बैठा और वह देखता है कि मासूम सी लड़की आंचल उसके हाथों को पकड़े ज़मीन पर बैठे बैठे ही सो गई थी। यह देखकर उसे आंचल पर बहुत ज़्यादा ही तरस आया कि उसने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया और वह कैसे उसकी ख्याल रख रही है। इससे अच्छा तो मुझे कोई और लड़की मिल ही नहीं सकती। और वह धीरे धीरे डॉक्टर भास्कर को आंचल पर प्यार आने लगा। डॉक्टर भास्कर शाम के समय अपने कमरे में बैठा ही था। अचानक से उसके दोस्त ने आकर बताया कि तूने जो एग्ज़ाम दिया था उस एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है और उसमें तू पास हो गया है। तो अब बड़े से हॉस्पिटल का बड़ा डॉक्टर बन चुका है। यह सुनकर के डॉक्टर भास्कर बहुत ज़्यादा खुश हो गए और वह बहुत
पहले से डॉक्टर की परीक्षा दे चुका था, बस रिजल्ट आने बाकी थी। इसीलिए वह बहुत ज़्यादा परेशान रहा करता था। यह बात जब उसने आंचल को बताया तो उसके गले से जाकर लग गया। यह देखकर आंचल हैरान हो गई और वह भी खुश हो गई और कहने लगी, यह तो बहुत खुशी की बात है कि आपकी जॉब लग गई। उसने फ़ौरन से आंचल को अपने सीने से लगा लिया और उसे ले जाकर शॉपिंग करवाया। उसने बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस आंचल को दिलवाई और उसे उस दिन होटल में भी खाना खिलाया और वह बहुत ज़्यादा खुश था। घर पर आते ही कहने लगा, आंचल अपना सामान पैक करो, हमें जाना है। आंचल हैरान होते हुए पूछने लगी, हमें कहाँ जाना है? डॉक्टर भास्कर कहने लगा, चलो तो सही, मैं बाद में बताता हूँ। और वह आंचल को लेकर अपने बड़े से शहर निकल पड़ा। जब वह एक हवेली के बाहर रुका तो वह देख करके आंचल बहुत हैरान हो गई और पूछने लगी, यह हम कहाँ आ गए? यह सुनकर डॉक्टर भास्कर कहने लगा, चलो तो सही, मैं बताता हूँ। इतना कहकर आंचल का हाथ पकड़े वह हवेली के अंदर चला गया। हवेली में बैठे लोग उसे देखकर खुशी से उसके पास आए और उसे गले लगा लिए और उसने अपना परिचय करवाया। यह है मेरे मम्मी पापा, चाचा चाची और भाई बहन। और अपनी मम्मी पापा से आंचल की भी परिचय करवाया और यह भी कहा, मैं अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़ा हो चुका हूँ। मैं बड़े से अस्पताल में इसी शहर में बड़ा सा डॉक्टर बन चुका हूँ। मेरे पास आज किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। माँ, यह है आपकी बहू, मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ। डॉक्टर भास्कर की माँ यह बात सुनकर के आंचल को अपने साथ लेकर चली गई और एक बहुत बड़ा सा फंक्शन हुआ जिसमें सभी लोग इनवाइटेड थे, यहाँ तक कि आंचल के घर वाले भी। आंचल की मम्मी भाई आए हुए थे। यह देखकर आंचल बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि उसके भाई और उसके माँ अब उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे और ना ही वह डॉक्टर भास्कर को अब गलत समझ रहे थे। आंचल का बड़ा भाई शिवम अब डॉक्टर भास्कर से हाथ जोड़कर क्षमा मांगा। फंक्शन के बाद सभी लोग चले गए। आंचल इस वक्त डॉक्टर भास्कर के कमरे में उसका वेट कर रही थी। इतने में ही किसी के कमरे में आने की आहट सुनाई दी तो आंचल बहुत ज़्यादा घबरा गई। यह देखकर डॉक्टर भास्कर उससे पूछने लगे, इतना परेशान क्यों हो रही हो? वह अपने हाथ से घड़ी उतारते हुए बोला और अपनी जैकेट भी उतार रहा था। डॉक्टर भास्कर, अब क्या हो गया? तुम्हें मैं दूसरे कमरे में भी नहीं जा सकती तो ज़रूरत क्या है तुम्हें दूसरे कमरे में जाने की? तुम्हें तो बहुत शौक था ना मेरे कमरे में, मेरे बेड पर मेरे साथ, मेरे करीब, मेरे सीने से लगकर सोने का। और तो और तुम्हें नींद की प्रॉब्लम थी। अब उस बीमारी का इलाज मैं खुद हूँ और उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करके ही रहूँगा। शरारती नज़रों से देखकर यह बोल रहा था। डॉक्टर भास्कर, उस समय मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मुझे अब पता चल गया है तो मुझे बहुत शर्म आ रही है। इस पर डॉक्टर भास्कर बोला, अच्छा पहले नहीं आती थी क्या? डॉक्टर की बात सुनकर के उसके चेहरे शर्म से लाल पड़े। चेहरे को देख करके अंगड़ाई लेते हुए भास्कर बोला, पता नहीं, लेकिन दिल तो पहले भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अब आप मेरे करीब आती हैं तो और भी ज़्यादा धड़कने लगता है। वह शर्माते हुए अंदाज में आंचल बोली। डॉक्टर भास्कर धीरे धीरे कदम उठाते हुए उसके पास जाकर खड़ा हो गया और उसके हाथों को थाम लिया था। आपका दिल धक धक कर रहा था और अब आपका दिल क्या कह रहा है? अभी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है क्या? आंचल कहने लगी, हाँ। यह देखिए, उसने जल्दी से भास्कर का हाथ उठाकर अपने धड़कनों पर रख दिया था। उसकी नरम धड़कन को महसूस कर भास्कर के अंदर एक करंट सी दौड़ी थी। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचा था और कहने लगा, ऐसा करो, जल्दी से चेंज करके सोफे पर जाकर सो जाओ। कहीं मेरा दिल भी धड़कने लगा तो बहुत कुछ हो सकता है, मेरी बाहों में दम तोड़ जाएगी। वह खोई हुए से अंदाज में उसके चेहरे को देख रही थी जहाँ इस वक्त सिर्फ मासूमियत फैली हुई थी। वह जल्दी से वॉशरूम में घुस गया था और फ्रेश होकर के बेड पर आकर बैठ गया था, जबकि वह सोफे पर बैठी हुई थी। यह देख करके डॉक्टर भास्कर बोला, जाओ चेंज करके सो जाओ। वह बहुत ही गर्मी से बोला था। आंचल ने उसकी बात बड़ी ही जल्दी मान ली थी। कपड़े बदलकर वह सोफे पर लेट गई थी। काफ़ी देर तक सोफे पर करवटें बदलती रही पर उसे नींद नहीं आई। वह डॉक्टर भास्कर की ओर देखने लगी थी। वह भी वैसे ही करवटें बदल रहा था, उसे भी नींद नहीं आ रही थी। वैसे तो नींद की बीमारी आंचल को थी, लेकिन भास्कर को भी उसको देखकर होने लगी थी। भास्कर की तरफ देखकर कहने लगी, इतना बड़ा बेड है, मैं आपका बेड पर आ जाती हूँ। वह अपना
तकिया लेकर उसके बराबर लेट चुकी थी और पता नहीं क्यों भास्कर उसे मना नहीं कर सका। रात के अंधेरे पहर में एक नरम एहसास से डॉक्टर भास्कर की आंखें खुली। उसने ज़बरदस्ती से आंखें खोली तो आंचल उसके बेहद करीब थी। भास्कर का एक हाथ उसके सीने पर था। उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया था, लेकिन अगले ही पल आंचल करवट लेते हुए उसके कंधे पर सर रखकर उसे बेहद ही करीब अपने बाहों में खींचकर मदहोश होकर उसकी खुशबू को महसूस कर सो रही थी। भास्कर के जज्बात मचल उठे थे। वह आंचल को खुद से दूर हटाना चाहता था, लेकिन चाहकर भी यह नहीं कर रहा था। उसने काफ़ी देर तक खुद को समझाने की कोशिश किया, लेकिन वह खुद को बदलने में नाकाम रहा। फिर वह सोचने लगा, आखिर यह मेरी बीवी है, मैं चाहे जैसे भी करूं मेरा हक बनता है, मैं अपने आप को क्यों रोक रहा हूं। फिर वह आंचल को धीरे से अपनी ओर खींचते हुए अपनी बाहों में समेट लिया था। वह अब और ज़्यादा आंचल से दूर नहीं रह सकता था। उसके लाल होठों को अपने होठों के नज़दीक कर उसके नरम नाजुक गर्दन को छूना शुरू किया। उसके होठों की नमी को महसूस किया था। किसी नरम एहसास के तहत आंचल की आंखें खुली थी। खुद को डॉक्टर भास्कर की बाहों में पाकर उसका दिल तेज़ी से धड़क उठा था। डॉक्टर भास्कर उसके लबों को देखकर बस आंचल और नहीं, अब खुद पर कंट्रोल नहीं होता है, कहते हुए वह पूरी शिद्दत से उसकी होठों पर झुक गया था। एक पल के लिए आंचल घबराई थी। उसकी नाजुक बॉडी कांप रही थी, उसके बाहों से निकलना चाहती थी, लेकिन अब भास्कर अपने होश में कहाँ था। वह धीरे से शोरगुल कर रही थी, डॉक्टर भास्कर, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन अब वह कहाँ छोड़ने वाला था। उसने उसके होठों पर अपनी उंगलियां फिराने लगा था और कहने लगा था, खामोश हो जाओ माय डियर वाइफी, बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। बस अपनी आँखों को मेरी आँखों में कैद कर लेना और महसूस करो मेरे प्यार को, मेरी शिद्दत को। और आंचल ने अपनी आँखें डॉक्टर भास्कर की आँखों से जोड़ ली और एक एक स्पर्श उसको नशा सा करवा रहा था। उसके छुअन को एक नशा सा हो रहा था। डॉक्टर भास्कर की आखिरी शिद्दत पर एक सिसकी के साथ उसकी आंखों में खोसी गई थी। आंसू टूटकर गिरे थे, लेकिन डॉक्टर भास्कर ने उसे अपनी बाहों में बहुत ही नाजुक तरीके से पकड़ लिया था, जिन्हें डॉक्टर भास्कर ने अपने होठों के छुअन से उस रात न चाहते हुए भी अपने रिश्ते की शुरुआत कर चुका था। और आंचल भी अब कहाँ डॉक्टर भास्कर की बाहों से दूर जाना चाहती थी। वह भी तो अब न जाने कब से इन बाहों में आने के लिए बेचैन हो रही थी। इस खूबसूरत मिलन पर दोनों के दिल की धड़कनें बुरी तरह से धड़क रही थी, लेकिन इन धड़कनों के बीच में, दोनों के बीच में एक सुकून भी उतर चुका था। और अब एक तूफान के साथ वह दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटकर सुकून से सो गए थे। और वह नींद आज आंचल की ज़िंदगी में पहली बार ऐसा सुकून का नींद आया था, वरना आज से पहले आंचल कभी भी ऐसी सुकून की नींद नहीं सोई थी। हमेशा वह नींद में ही बहुत ज़्यादा बड़बड़ाई जाती थी और उसे नींद कहाँ आती थी। लेकिन आज डॉक्टर भास्कर की बाहों में उसे बहुत अच्छा नींद आया था और वह इस दुनिया में ही नहीं थी, इस दुनिया से खो चुकी थी। ऐसा उसे लग रहा था कि अब हर रात वैसे सुकून उसे हर रोज़ हर रात मिलने वाली थी और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ पा गई थी। डॉक्टर भास्कर ने आंचल का भी डॉक्टर की पढ़ाई करवा दिया और उसे भी अपने ही अस्पताल में नौकरी लगवा दिया और दोनों एक साथ ही हॉस्पिटल जाया करते थे। आंचल खुशी खुशी अब अपने हस्बैंड के साथ में हॉस्पिटल जाया करती थी। तो कैसी लगी आज की कहानी ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।